हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बोर्ड की बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम आ गए डे नंबर 2 ऑफ द आर PYQ सीरीज। हमारी PYQ की सीरीज चल रही है। अगर किसी को आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता दूं बेटा, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम चैप्टर वाइज PYQs कवर कर रहे हैं। हमारा एक चैप्टर कवर हो गया है जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 रिलेशन फंक्शन के सारे PYQs हमने कर लिए। आज हम करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लगभग सारे PYQs, तो 2024 से लेकर 2012 तक या 15 तक तो हम एटलीस्ट टच करेंगे। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो है वो किस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये लेक्चर इसलिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, इसको लेके अक्सर बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो ये कंप्लीट लेक्चर देखने के बाद ना आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो CBSE बोर्ड है उसकी अप्रोच बेसिकली है क्या। CBSE पिछले 10 सालों में जो एग्जाम में दे रही है ना, उससे आप कंप्लीटली आइडिया लगा लेना कि आपको इस चैप्टर के लिए ये पढ़ना है, ये छोड़ना है। और कुछ एंड में, लेक्चर के बिल्कुल एंड में कुछ ऐसे मैं कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाऊंगा जो भले ही आपकी NCERT में अवेलेबल नहीं है, जो भले ही डिलीटेड पोर्शन में, बट वो CBSE बोर्ड एग्जाम में आते रहे। तो बेटा ये लेक्चर होने वाला है बहुत खास, तो आपने एंड तक पूरी वीडियो देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर, जिसके अंदर सबसे पहले इनिशियली हम कवर कर रहे हैं 2024 में, मतलब कि इसी साल, मतलब जो अभी आपका पिछला साल निकला है, इसमें CBSE के अंदर बोर्ड एग्जाम में क्या आया था। तो एक तो सवाल दिया था CBSE ने, ये सिंप्लीफिकेशन वाला, ठीक है जी। मैं क्या कोशिश करूंगा बेटा, जो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस है, जो बेस्ड ऑन द NCERT है, उनको हम स्किप करेंगे, बट कुछ NCERT की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। और जो आउट ऑफ NCERT क्वेश्चंस हैं वो तो मैं 100% आपको कराऊंगा। तो अभी फिलहाल ये NCERT का ही क्वेश्चन एग्जाम में आया था CBSE 2024 में, बट क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है मुझे कवर कर लेना चाहिए। तो ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है बेटा। इनफैक्ट अभी आप आगे देखेंगे कि क्वेश्चन 2018-19 में भी एक बार रिपीट हुआ है। तो आप जरा इसको देखना बेटा कि इसके अंदर अप्रोच क्या रहती है। देखो, मैं कोशिश ये करूँगा कि जो भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊँ उसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा मैं उसका भी आपको एक हल्का फुल्का आइडिया दे दूंगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो कभी भी बाहर इन्वर्स हो, अंदर सिंपल हो और सिंपल में साइन और कॉस आपको नज़र आ जाए, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आनी चाहिए, दैट यू मस्ट यूज़ हाफ एंगल फॉर्मूला। तो मेरे भोले बच्चों, आप यहाँ पे सिंपली हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में क्या आ जाएगा, cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऊपर आप एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं a² माइनस b² की, और ऊपर क्या लग जाएगा सर, a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ a पॉजिटिव का भी, a नेगेटिव का भी, डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। भाई इससे पूरा कट जाएगा। हमारे पास सिचुएशन क्या बच रही है। अब ये जो मैं आपको बताऊंगा ना न्यूमेरिकल, इस पे बेस्ड और भी ऐसे हैं क्वेश्चन जो NCERT में भी हैं और जो बोर्ड एग्जाम में भी हैं और जो लगभग बहुत बार रिपीट हुए बेटा। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट लगता है ना, हम ध्यान रखेंगे इस बात को कि कभी भी हमारे साथ कॉस या साइन के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब इफ़ यू हैव cos प्लस साइन इंटू द न्यूमरेटर एंड cos माइनस साइन इंटू द डिनोमिनेटर, हो सकता है उल्टा हो जाए कि ऊपर नेगेटिव आ जाए नीचे पॉजिटिव आ जाए। तो अगला स्टेप फिक्स्ड है, मतलब व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x/2, मतलब cos से ही आपको डिवाइड करना है। कब करना है, जब cos और साइन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आ जाए। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लो बेटा। तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस का tan x/2 अपॉन में 1 माइनस का tan x/2। अब यहाँ पे सर आइडेंटिटी लग जाएगी। ये किस चीज़ की आइडेंटिटी लग जाएगी भाई, ये लग जाएगी आपका tan π/4 पॉजिटिव का x/2। तो यहाँ आ जाएगा tan π/4 प्लस x/2, और बाहर ऑलरेडी हमारे पास क्या है सर, बाहर tan इनवर्स है ही। अच्छा, मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया बच्चों, ये फॉर्मूला भी ना आप याद कर लो, ये ना बार बार यूज़ होगा फॉर्मूला, और आपके बड़े काम का फॉर्मूला है बेटा ये, कि tan π/4 प्लस थीटा। वैसे आप निकाल भी सकते हो tan a प्लस b के फॉर्मूला से, पर अगर आप याद कर लोगे तो एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि ये होता है सर 1 प्लस का tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, और अगर बीच में सब्ट्रैक्शन हुआ तो ऊपर सब्ट्रैक्शन नीचे प्लस आ जाता है। वही मैंने लगाया, तो इससे इसको उड़ा दो तो यहाँ आ जाएगा π/4 प्लस x/2। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन और आया था, वो आया था आपका किसका बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू का, जिसको निकालना आपने एक्सरसाइज नंबर 1 में सीख लिया था। तो इट्स अ इजी क्वेश्चन जिसको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। अब बढ़ते हैं CBSE 2023 में एग्जाम में क्या है। देखो CBSE 2023 के अंदर एक तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये तो 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे।
एक आपसे पूछा गया था 2 नंबर में, मैं इसको भी आपको डिस्कस कर लूँगा। इनफैक्ट मैं आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने भी सिखा दूंगा, बट उसके लिए आपको डोमेन और रेंज वगैरह बेटा याद ज़रूर कर लेने हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि व्हेनेवर यू आर सीइंग द PYQ सीरीज़ तो आपको चैप्टर का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये सीरीज़ आपके इतने काम की नहीं रहेगी। तो अगर आपको चैप्टर्स क्लियर नहीं है तो पहले जो चैप्टर्स वाले लेक्चर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं आप पहले उनको देखिए, उसके बाद इस सीरीज़ पे आए तो आपके लिए और ज़्यादा ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अब जैसे कि असर्शन टीजर, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ तो असर्शन मेरे से बोल रहा है कि कॉस इनवर्स एक्स जो है भैया उसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई स्क्वायर है। हम चेक कर लेते हैं सर, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स जो है इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई। मतलब एक चीज़ कन्फर्म है, जो इसका मैक्सिमम आउटपुट है कॉस इनवर्स एक्स का दैट इज पाई। और हमारे पास क्या अवेलेबल है सर, हमारे पास अवेलेबल है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी हाईएस्ट वैल्यू भी पुट करता हूँ दैट शुड बी पाई का स्क्वायर। तो असर्शन तो सर ट्रू है, असर्शन हमारा ट्रू है। अब रीजन की क्या बात कर रहा है, रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज, बेटा यहाँ पर 0 से पाई होना चाहिए, सॉरी 0 से पाई होना चाहिए, वो लिखा नहीं है। तो कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, दैट शुड बी 0 से पाई, और ये बिल्कुल सही बात है। तो असर्शन भी ट्रू है और बेटा रीज़न भी ट्रू है, इनफैक्ट वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए। अब उसके अंदर एक और आपका सवाल अटैच्ड है कि इसकी आपने निकालनी है प्रिंसिपल वैल्यूज़। देखो मेरी बात समझना, इसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालनी है। मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ कि रेंज चेक करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरे भोले भाले बच्चों, अगर यहाँ पे आपके पास जो सिचुएशन है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, उसमें साइन इनवर्स ऑफ, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इसकी जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से कितनी π/2। तो ये रेंज में अवेलेबल नहीं है, तो इसको रेंज में लाना पड़ेगा। और रेंज में लाने के लिए यू ऑलवेज स्प्लिट, आप स्प्लिट करोगे। सर क्या ये रेंज में है, कॉस रेंज में है? सर कॉस की रेंज होती है 0 से पाई, मतलब पाई इंक्लूडेड होता है, मतलब यस ये रेंज का पार्ट है। तो यहाँ पे सीधा सीधा पाई आ जाएगा। और सर इसकी वैल्यू 1 कब होती है, दैट शुड बी ऑन π/4। तो एग्जैक्ट हमारा आंसर यहाँ पे क्या बनने वाला है सर, ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे ना ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव का पाई प्लस π/4 ऑलरेडी है ही, इससे कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा π/4 प्लस π/4 एंड प्लस पाई, तो ये हो जाएगा 2π/4। या मैं सीधा एलसीएम ले लेता हूँ यार, तो यहाँ आ जाएगा 2π प्लस 4π, दैट शुड बी 6π/4 एंड इट शुड बी 3π/2 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बेटा ज़्यादातर CBSE जो फोकस करती है उनका फोकस ये रहता है कि हम कुछ भी करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ है, जो डोमेन है, जो रेंज है, इस पे बेस बच्चों को क्वेश्चंस दे। इनफैक्ट ग्राफ बेस भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और पिछले साल ही अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ग्राफ आया है कॉस इनवर्स का। मेरी कोशिश रहेगी, अगर आप लोगों की डिमांड है, इफ़ यू वांट कि आप लोगों की ग्राफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्लियर नहीं है, तो आप जो बेटा कमेंट बॉक्स उसमें लिख देना कि वी वांट द सेपरेट वीडियो ऑन द ग्राफ। मैं कोशिश करूँगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को डिटेल में डिस्कस कर लूं, क्योंकि ग्राफ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। और अगर आपके ग्राफ हैं क्लियर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्लियर नहीं है तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं सर, कॉस इनवर्स का ग्राफ मेरे को बनाना है, लेकिन कंडीशन अप्लाई है, सिर्फ इतना ही कवर करना है, -1 से 0 डोमेन कवर करना है, कंप्लीट डोमेन कवर नहीं करना है। अब आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि सर कॉस जो है उसका ग्राफ क्या होता था। देखो कॉस इनवर्स का ग्राफ जो होता है ना, वो जो कॉस का ग्राफ होता है उसका जस्ट उल्टा होता है। मतलब हमारे पास क्या होता था, व्हेन वी हैव द कॉस, तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे 0, π/2, पाई, 3π/2 ऐसी वैल्यूज होती थी। अब हमारा यहाँ पे उल्टी कहानी चल रही है। उल्टी कहानी क्या चल रही है सर, कि हम यहाँ पर तो कवर करेंगे 1, यहाँ -1, यहाँ 0, और यहाँ पे कवर करेंगे π/2, यहाँ कवर करेंगे पाई, यहाँ पे 3π/2। अब हमें जो पूछा गया है हमसे इस रेंज में, सॉरी इस डोमेन में पूछा गया है, मतलब -1 से 0। तो यू हैव टू इमेजिन कि कॉस की वैल्यू -1 कब होती है, दैट शुड बी ऑन पाई। इनिशियली वो तो किस पे होती है, पाई पे होती है। तो अगर मैं सिर्फ जो ये डोमेन हमें गिवन है इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, देखो मेरी बात समझना, वैसे तो इसका ग्राफ पता है कैसे जाएगा, कॉस का ग्राफ ऐसे जाएगा। देखो कॉस 0 पे क्या होता है 1, π/2 पे 0, फिर यहाँ से यहाँ आ जाता है,
फिर 3π/2 पे 0, ऐसे करके कॉस का ग्राफ चलता है। बट हमसे उसने ना पूरा ग्राफ नहीं मांगा है, तो हम पूरा ग्राफ बनाएंगे भी नहीं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कौन सा ग्राफ आपको बनाना चाहिए। आप ये वाला पोर्शन कवर नहीं करेंगे, ये वाला पोर्शन कवर नहीं करेंगे, आपसे सिर्फ ये वाला पोर्शन मांगा गया है, तो आप इसको हाईलाइट कर दें या तो, या सिर्फ इसी को बना दें ये, क्योंकि यहाँ पर कॉस की वैल्यू कितनी है अगर आप ऑब्जर्व करेंगे -1, और यहाँ पे कॉस की वैल्यू कितनी है 0, तो -1 से 0 के बीच का ग्राफ माना गया था। तो आपसे -1 से 0 का ग्राफ मांगा गया है। इट मीन्स आप सिर्फ इतना पोर्शन भी अगर बना के छोड़ देंगे ग्राफ, दैट विल बी योर परफेक्ट आंसर। तो बेटा ग्राफ के लिए प्लीज़ 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 इफ़ यू वांट कि ग्राफ के अलग से वीडियो बने, तो यू हैव टू कन्फर्म। अच्छा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है बेटा, ये आपके PYQs में कवर हो रहे हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कुछ हेवी क्वेश्चंस भी मैं एंड में ले लूँगा, ताकि आप लोगों का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है इस लेक्चर के बाद पूरा स्ट्रांग हो जाए। अब बात कर लेते हैं 2022 में क्या है। 22 में बच्चों की मौज थी। 22 में जो आए हैं वो लगभग MCQs ही आए थे, ज़्यादा कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पूछा नहीं गया। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का अगर आप इंडिविजुअल देखोगे ना वेटेज, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री 3-4 नंबर का आता है, लेकिन अगर ओवरऑल देखोगे तो आप देखोगे डिफरेंशिएशन में भी, इंटीग्रेशन में भी इसका यूज़ होता है। तो कहीं ना कहीं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की वेटेज जो ओवरऑल है वो बढ़ जाती है। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत बेसिक है, ये तो आपका NCERT का है, ये मैं कवर नहीं कर रहा, मैं इसको कवर कर लेता हूँ कि यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपका दिया है tan 1 ऑफ 10 9π/8। अब मुझे पता है सर इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है आपकी -π/2 से π/2। उसके हिसाब से सर ये रेंज में नहीं है, तो आपको उसको रेंज में लाना पड़ेगा। और रेंज में कैसे लाएंगे, यू हैव टू स्प्लिट। तो आप स्प्लिट करोगे, स्प्लिट कैसे करोगे मेरे भोले बच्चों, आप इसको लिख सकते हो tan 1 ऑफ 10 I + π/8। इट लाइज इन विच क्वाड्रेंट, π + θ लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 3rd। और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से अगर हम सोचें तो क्वाड्रेंट नंबर 3rd में हमारा 10 पॉजिटिव होता है। मतलब यहाँ पे सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है, tan 1 ऑफ 10 π/8, भैया इससे ये कट जाएगा, दैट शुड बी π/8 विल बी आर फाइनल आंसर। तो π/8 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा सर, ऑप्शन नंबर A करेक्ट जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार बेटा रिपीटेडली हर साल में आ रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आया है भाई कि आपको ना देखो, पहले तो आपको कॉस और साइन के एक्चुअल डोमेन पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक्चुअल डोमेन नहीं पता होगा तो इनके आंसर्स देना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल डोमेन क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि यार ये जो हमारा एंगल है ना 2x - 3, इट विल 100% लाई बिटवीन -1 से 1, क्योंकि एक्चुअल डोमेन और जो कॉस होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू आराम से निकाल लूँगा। x की वैल्यू आराम से मैं कैसे निकाल लूँगा बोलिए बच्चों, इसको इधर करूँगा, -1 + 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 2x हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसको अपॉन में लाएंगे, इसको अपॉन में लाएंगे तो 2/2 4/2, इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा। तो हमारा जो x है वो जा रहा है 1 से 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक ऑप्शन नंबर D विल बी करेक्ट। तो 2022 में MCQs आए हैं और 2022 में हम एक आइडिया लगा रहे हैं कि सर ज़्यादातर फोकस CBSE का किस पे है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ पे। तो मेरे असाइनमेंट में बेटा मैंने कॉन्सेप्ट 2 दिए प्रिंसिपल वैल्यूज़ के, कॉन्सेप्ट नंबर 1 एंड कॉन्सेप्ट नंबर 2। आपसे रिक्वेस्ट है कि बेटा उन कॉन्सेप्ट को आप 100% कवर करें। देखो 2022 में एक क्वेश्चन और आया, 2022 का जो एक और सेट था उसमें एक क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट है NCERT का, बट इंपॉर्टेंट है तो मैं कवर कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है। वैसे तो मैं आपको एडवाइस ये करूँगा कि अगर ये MCQs में आता है तो आप इसका रट्टा लगा लो भाई, इसका आंसर आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर होता है π/4 + θ। π/4 अगर ऊपर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन आएगा, अगर ऊपर प्लस है तो प्लस आएगा। तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट होने वाला है। लेकिन थीटा हम क्या पुट करते हैं बेटा, आपको पता होना चाहिए, जब रूट में 1 ± x हो तो वी टेक x = cos 2θ और x = sin 2θ। ये आपको याद रखना है। लेकिन क्योंकि आंसर cos के टर्म में लाना है तो cos 2θ में सब्सटीट्यूट करेंगे, और यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो थीटा = ½ ऑफ cos इनवर्स ऑफ। अब ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डिफरेंशिएशन वगैरह में भी पूछा जाता है, तो मैं कंप्लीट करा देता हूँ। प्लीज़ बेटा फोकस्ड होकर इसको देख ले। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, tan 1 ऑफ √1 + cos 2θ, और साथ में क्या दिया है 1 - cos 2θ, अपॉन में क्या दिया है रूट के अंदर 1 + cos 2θ प्लस
1 माइनस कॉस 2 थीटा। सर यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा दैट शुड बी अंडर रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका हो जाएगा अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में आ जाएगा फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। भैया रूट 2 कॉमन लेके उड़ा दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हमें एक स्टेटमेंट याद है सर आपका, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि व्हेनेवर वी हैव द कॉस एंड साइन इन द फॉर्म ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन व्हाट यू हैव टू डू, फिक्स्ड है मेरे बोले बच्चों, फिक्स्ड है, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस का tan थीटा अपॉन में 1 प्लस का tan थीटा, दैट शुड बी tan इनवर्स ऑफ 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा। सर इससे इसको उड़ा देंगे पाई बाय 4 माइनस थीटा की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन अगर आया एज अ सब्जेक्टिव, और बेटा बिलीव मी एज अ सब्जेक्टिव आने के इसके चांसेस बहुत ब्राइट है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत प्यारा है, और ये अगर एज अ सब्जेक्टिव आया तो ये 3 नंबर से कम नहीं आ सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसको तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, इसका आंसर आप मेरे को बताएंगे कमेंट में कि क्या होने वाला है। दिस इज अ क्वेश्चन, इसमें खाली प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आप आराम से लगा लेंगे। 2021 में तो आपको बताइए भाई, 2021 में आपका एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो एग्जाम ही नहीं हुआ है तो 21 की तो कोई बात ही नहीं करेंगे हम। अब आते हैं सीधा 2020 में क्या आया। सर 2020 में प्रिंसिपल वैल्यूज़ के क्वेश्चंस आए थे। एक तो इसकी रेंज आप डायरेक्टली लिख देंगे, तो इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आपको पता ही है, ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि इसका डोमेन अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि साइन इनवर्स का एक्चुअल डोमेन जो होता है वो 2x -1 से 1 के बीच में रहता है। जो भी एंगल है, जो भी एंगल हो, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, उस एंगल को उठा के एक्चुअल डोमेन के बीच में डाल दो और वहाँ से एक्चुअल एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्चुअल एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2x, तो अल्टीमेटली हमारा आ जाएगा -½ से हाफ, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। सर विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। बाकी इसकी तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी से आने के चांसेस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत ब्राइट है बेटा। तो एनसीईआरटी एटलीस्ट आप अपना पक्का कर ही लें, ताकि आपके क्वेश्चंस जब भी आपको दिख जाए बोर्ड एग्जाम में आप आराम सॉल्व करें। इनफैक्ट ये मैं सोच रहा हूँ कि एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी मैं भी वीडियो के एंड में कवर करने वाला हूँ, क्योंकि अब एनसीईआरटी आने लगा है। बट अगर हम 2015 देखें, 2016 देखें, 17 देखें, उस टाइम पर आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आया करते। 2019 के अंदर एक ही क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन आप बेटा 4 मार्क में एज्यूम करके चल सकते हैं कि 4 मार्क का क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था, उस साल प्रिंसिपल वैल्यूज़ के क्वेश्चंस नहीं आए थे। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ, इन क्वेश्चन को करने का अप्रोच पता है क्या है। आपके पास कॉस इनवर्स ऑफ 4/3 है, आपके पास बेटा इनको करने का सबसे बढ़िया अप्रोच होता है कि अंदर वाली जो सिचुएशन है आप उसको उठा करके ना, इसको और इसको उठा करके x और y मानो। मतलब x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4/5, तो कॉस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 4/5, और यहाँ पे इसको आप मान लें y आपने किसको माना है, tan इनवर्स ऑफ 2/3, तो यहाँ से tan y इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पर अल्टीमेटली आपकी सिचुएशन आ जाएगी साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। अब मुझे यहाँ से साइन x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। अब द थिंग इज कि सर साइन x प्लस वाई की मैं निकाल तो दूंगा, बट वी मस्ट हैव साइन x कॉस y कॉस x साइन y, सब मेरे पास होना चाहिए ना। तो मैं क्या करूँगा, देखो एक तो तरीका वही है जो बचपन में हमने सीखा है, वही क्या पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, बट उससे अच्छा तरीका होता है यू शुड यूज़ द आइडेंटिटीज़। वो बचपन वाला मेथड मत लगाओ, अब आइडेंटिटी यूज़ करो द बेस्ट ऑप्शन। मतलब जैसे कॉस से आपको निकालना है साइन x, तो हाउ कैन यू डू इट सर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर देते हैं, मतलब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर कर देते हैं। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 16/25, 25 माइनस 16 इज 9/25 विच इज़ 3/5। और हैंड टू हैंड में यहाँ से निकाल लेता हूँ सर, यहाँ पे 10y है, 10 से मुझे निकालना है साइन y एज वेल एज कॉस y। कैसे निकालें, एडवांटेज है कि यहाँ पर पहले मैं निकाल सकता हूँ सेक y, द बेस्ट ऑप्शन √1 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। सर ये 4/9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका मेरे ख्याल से √13/3 आ जाएगा। अब यहाँ से आपका cos y आ जाएगा, cos y कितना आ जाएगा भाई
3/√13। कोई एंगल वेंगल तो नहीं दिया ना, नहीं दिया। अब यहाँ से आपका साइन वाई आ जाएगा। साइन वाई कैसे आ जाएगा, 1 - 3/13। इफ़ यू टेक एलसीएम तो 13 - 3 यहाँ पे आ जाएगा √10/√13। तो एक अजीब सा आंसर आपका आएगा। जो वैल्यूज़ आपके पास बेटा आ रही हैं, आपने बस इन वैल्यूज़ को उठा करके यहाँ डाल देना है। साइन एक्स की जगह साइन एक्स की वैल्यू, साइन वाई की जगह साइन वाई की वैल्यू, एंड यू विल गेट द आंसर। आई मीन टू से यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बेटा साइन एक्स की जगह कितना आ जाएगा, दैट शुड बी 3/5 इंटू कॉस वाई कितना है सर मेरे पास, दैट शुड बी 3/√13, बीच में प्लस आएगा। फिर लेते हैं सर कॉस एक्स कितना है सर मेरे पास 4/5 एंड साइन वाई कितना है मेरे पास √10/√13, 4/5 है ना, यस ठीक है। तो एलसीएम तो सेम ही आएगा सर, 9 + 4 √10/5√13। अब चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, चाहो तो ये जोड़ सकते हो, दैट शुड बी योर फाइनल आंसर। तो ये आया है सीबीएसई 2019 में। अब देखो बच्चों, मैं इस वाले न्यूमेरिकल की बात कर रहा था, ये बच्चों को कई बार परेशान करता है और है भी एक ऐसा न्यूमेरिकल जो परेशान करने वाला है। ये सीबीएसई 2016 में मैंने आपसे कहा था ना कि एंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो 15-16 में बच्चों को आगे परेशान किया हुआ है और एनसीईआरटी से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनमें से एक क्वेश्चन देखो, ये तो एनसीईआरटी का है तो इसमें तो आपको कोई टेंशन है नहीं। यू जस्ट हैव टू यूज़ 1 ± sin 2a का हाफ एंगल फॉर्मूला, जो कि आपको याद होना चाहिए, cos a + sin a का होल स्क्वायर। तो इसमें प्रॉब्लम सर नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है, उसमें भी आपने अप्रोच क्या लगानी है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। आपको ना एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेटा, भले ही ये फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है, बट इसको करने का और कोई तरीका भी नहीं है। यहाँ बीच में सब्ट्रैक्शन है बेटा, बीच में ना सब्ट्रैक्शन है, तो इसको ठीक कर लेना आप लोग। तो यहाँ बीच में सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो cos इनवर्स x - cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स ऑफ xy। अभी एंड में चेक कर लेंगे, शायद इसके बीच में प्लस है, वो भी चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिलहाल जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ वो आप याद कर ले बेटा, cos इनवर्स xy। अगर बेटा प्लस होता है तो बीच में यहाँ सब्ट्रैक्शन आता है, और अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन होता है तो बीच में प्लस आता है, उल्टे साइन होते हैं। तो बेसिकली आपने करना कुछ नहीं है, आपने सपोज मान के चले कि बीच में प्लस है तो उसके हिसाब से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम लगाएंगे इसके अंदर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर इसके अंदर, हम इसके अंदर हम cos इनवर्स x - cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि क्या होगा सर, cos इनवर्स x - cos इनवर्स y का फॉर्मूला होगा हमारा cos इनवर्स ऑफ xy पॉजिटिव ऑफ √1 - x²/a² √1 - y²/b² इज इक्वल टू अल्फा। अब मुझे पता है सर cos अल्फा ना उधर चला जाएगा, cos अल्फा उधर जाएगा, क्योंकि जो cos इनवर्स हो जाएगा तो cos अल्फा बन जाएगा सर। यहाँ पे xy/ab बचेगा, यहाँ पे √1 - x²/a² बचेगा, यहाँ पे √1 - y²/b² बचेगा, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, cos अल्फा आ जाएगा। नाउ व्हाट शुड आई डू। अब मुझे करना क्या है, ध्यान समझना बेटा, इसके अंदर आप ना अंडर रूट वाली टर्म जो है वो एक तरफ कर लो, और विदाउट अंडर रूट वाली जो टर्म है वो एक तरफ कर लो, ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं इसको उठा के उस तरफ ले जाता हूँ, और यहाँ पे 1 - x²/a² अंडर रूट यहीं छोड़ देता हूँ, √1 - y²/b² यहीं छोड़ देता हूँ, यहाँ पे cos अल्फा माइनस का xy/ab। अब क्योंकि मेरा आंसर अभी नहीं आया तो व्हाट शुड आई डू, मुझे अंडर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी। तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ तो 1 - x²/a² हो जाएगा जी, और 1 - y²। मैं एलसीएम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आंसर की डिमांड नहीं है, वी विल नॉट टेक एलसीएम। और यहाँ पे a - b का स्क्वायर खोल दूंगा, दैट शुड बी a² + b² माइनस का 2ab। चलिए अब देखो कुछ कट रहा है, पहले मल्टीप्लाई कर लो, एक काम करो, 1 आ जाएगा, माइनस का x²/a² आ जाएगा, माइनस y²/b² आ जाएगा, x²y²/a² b² आ जाएगा। सर ये एज इट इज रहने दो, यहाँ पर ab cos अल्फा आ जाएगा। भाई कुछ कट रहा है 100% सर, यहाँ पे ना ये चीज़ आपस में कैंसल आउट हो रही है, इससे इसको कट कर दो, और कुछ तो कटता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अब इन दोनों टर्म को उधर ले जाओ, क्योंकि ये दोनों टर्म यहाँ पे नेगेटिव है, तो उसको उधर ले जाओ, और cos अल्फा को इधर ले आओ, मतलब 1 - cos² अल्फा इधर चला जाएगा,
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस का 2xy अपॉन में ए बी कॉस अल्फा हो जाएगा। सर ये हमारा साइन के बराबर है। सर हमारा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2x बाई ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा आ रहा है। आई थिंक हमारे आंसर की डिमांड शायद यही थी और वही हमारा आंसर आ रहा है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, ये फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप इजीली इसको टारगेट कर पाओगे, अदरवाइज आप इसमें फंस जाओगे। तो 2016 का क्वेश्चन है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। 2015 का क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ बेटा। 2015 में एक क्वेश्चन आया था, मैं उसे भी यहाँ पे कवर कर लेता हूँ कि tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। इस तरीके से आपको सिचुएशन दे रखी है। अब वह 8 है बाई 4 है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उसका मैं एक आपको एल्गोरिथम बता दे रहा हूँ। अगर वो क्वेश्चन वैसे उसका आने के चांसेस बहुत कम है, ऐसा क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्टली बेस्ड ऑन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन अब डिलीटेड है। इनफैक्ट जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया उसके भी चांसेस कम है, बट फिर भी ना आप रिस्क मतलब कर लो। इसकी अप्रोच पता ही क्या रहेगी, आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ से cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस का tan इनवर्स ऑफ x निकाल लूँ, तो सर मैं यहाँ पे ना tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर और इसको लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। अब मैं यहाँ पे ना स्क्वायरिंग वगैरह ओपन करूँगा, स्क्वायरिंग ओपन करके यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊँगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके मेरा आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा है बेटा, इसकी आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको लगे कि आपसे नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में लिख देना, आई विल कवर इन द लाइव क्लास, जिसमें मैं MCQs कराऊंगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के। राइट, में जो क्वेश्चन आया है वो रिपीटेड है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन सेम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एक्स की जगह cos 2 थीटा पुट करना है। इनफैक्ट जब ये 14 का क्वेश्चन था तब ये कितने नंबर का आया था, 4 मार्क का आया था। तो 4 नंबर में क्वेश्चन आया है, आपके में कितने में आएगा बेटा, कम से कम 3 नंबर मिनिमम आ सकते हैं। 13 के अंदर लगभग सारे क्वेश्चंस हैं बेटा प्रिंसिपल वैल्यूज के। इसमें से 2 क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अगर मैं 13 की बात करूँ तो एक मुझे ये क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा अच्छा लगा, तो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू का नहीं है। और एक क्वेश्चन नंबर 5 मुझे बड़ा प्यारा लगा, तो मैं उसको भी डिस्कस कर लूँगा। एक क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू का भी ले लूँगा। तो जैसे मुझे यहाँ दे रखा है tan इनवर्स ऑफ 1/5। अब ये क्वेश्चन बेटा यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू का तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास ऑप्शन क्या है सर, हम एक काम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ना 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। और लगाएंगे किसकी टर्म में, लगाएंगे इन टर्म्स ऑफ 10। मतलब व्हाट कैन आई डू, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 10, इसकी जगह आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू में 1/5 अपॉन में 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है मैं लिख देता हूँ, बिकॉज 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स। मैंने वही फॉर्मूला यहाँ लगा दिया। तो इससे कट जाएगा, यहाँ पे 2/5 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1/25। इफ़ आई टेक LCM, अगर मैं LCM लेता हूँ बच्चों कितना आ जाएगा, 24/25। भैया इससे ये कट जाएगा 5, तो यहाँ आ जाएगा आपका, और इससे ये कट जाएगा, तो 5/12 विल बी। तो एक ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। एक मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, इसका क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा प्यारा है बेटा। और मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया भी था, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बारी, कि बाहर अगर सिंपल फंक्शन हो और अंदर इन्वर्स फंक्शन हो, तो आपने इन्वर्स फंक्शन को उठा करके, मतलब साइन इन्वर्स ऑफ 3/4 को उठा करके, चाहे अलॉन्ग विद कोफिशिएंट ले लो, उठा करके आपने एनी अल्फ़ाबेट मानना होता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है। फिर आपने क्या करना होता है बोले बच्चों, आपने इस वाले 2 को इधर मल्टीप्लाई करके साइन इन्वर्स ऑफ 3/4, इसको साइन 2a करना है, यहाँ पे 2a करना है। फिर ये उधर जा करके साइन 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट शुड बी 3/4 एग्जैक्ट। और यहाँ पर हमारी सिचुएशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे हमारी सिचुएशन बन जाएगी सर 10a। और मुझे क्या करना है, मेरे यहाँ से क्या टारगेट डिसाइड हुआ है कि मुझे कुछ भी करके tan a को क्या बनाना है, साइन 2a बनाना है। तो एक बार में तो बनेगा नहीं, तो इनिशियली मैं क्या करूँगा, सबसे पहला जो मेरा टारगेट है वो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको साइन a/cos a में चेंज कर सकता हूँ। अब मुझे एंगल का डबल करना है, एंगल का डबल करना है तो हाफ एंगल फॉर्मूलाज लगेंगे। तो सर साइन ए का कोई हाफ एंगल फॉर्मूला तो होता नहीं है। इसके बाद आप क्या करो, जब आपने साइन कॉस में चेंज कर लिया तो आप कोशिश ये करो कि ऊपर आपका सब्ट्रैक्शन वाला हाफ एंगल फॉर्मूला बने, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आंसर की डिमांड है कि ऊपर आपको आपका नेगेटिव साइन आना चाहिए।
तो व्हाट यू हैव टू डू, आप एक काम कर सकते हो सर, 2 sin a से यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इससे फ़ायदा क्या होगा सर, ऊपर बन जाएगा 2 sin स्क्वायर ए, नीचे क्या बन जाएगा 2 sin a cos a, सर ऊपर आ जाएगा 1 माइनस, तो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगेटिव साइन इन्वॉल्व हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा sin 2a। तो आपको पता है कि यार cos 2a इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ना, हमें तो sin 2a चाहिए। तो व्हाट आई डू, मैं cos को sin में कन्वर्ट कर दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2a डिवाइडेड बाय sin 2a। सर यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस, अगर मैं इसके वैल्यूज़ पुट करता हूँ अब तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है सर, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 3/4। इफ़ आई टेक एलसीएम 16 माइनस 9 इज, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस √7/4 डिवाइडेड बाय 3/4। इफ आई टेक एलसीएम 4 माइनस √7 डिवाइडेड बाय 3, जो हमारे आंसर की डिमांड थी एग्जैक्टली वही आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई विश आपको क्लियर हो गया होगा, 2013 में आया है। नाउ क्वेश्चन आप लगभग आपके सारे क्वेश्चंस पिछले 10 साल के कवर हो गए हैं। आपको एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया लग गया होगा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें ज़्यादातर जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर किसी बच्चे का एनसीईआरटी भी ढंग से क्लियर हो गया ना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो बोर्ड एग्जाम में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री छोड़कर नहीं आएगा। लेकिन 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं एंड में आपको एडवाइस करना चाहूँगा, तो आपको ढंग से करनी चाहिए। नंबर 1 डोमेन और रेंज, नंबर 2 ग्राफ, अगर ग्राफ का लेक्चर चाहिए तो कमेंट में लिख देना। नंबर 3 प्रिंसिपल वैल्यूज़ के जितनी भी कॉन्सेप्ट है, जितनी भी वेराइटीज़ हैं, उन पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल ज़रूर लगा लेना। तो ये थे आपका लेक्चर नंबर 2 ऑफ आर PYQ सीरीज़। अब मैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के PYQs पहले नहीं लूँगा, इसके बाद मैं शुरू करने वाला हूँ बेटा कैलकुलस। अब अगला लेक्चर जो आएगा वो जाएगा डिफरेंशिएशन का, क्योंकि पहले हम कैलकुलस कवर अप कर लेंगे, उसके बाद बेटा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ईजी चैप्टर है, वो तो बाद में भी कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं बेटा सीधा अगले लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें एंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।